हेलो बेटा, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक की यूनिट 5 का द बलून मैन चैप्टर करेंगे। बलून कहते हैं गुब्बारे को। बच्चों, आप सबको बलून के साथ खेलना तो पसंद ही होगा। बलून कई कलर्स के होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, वाइट। बलून का यूज हम सिर्फ खेलने के लिए ही नहीं करते, बल्कि घर को सजाने के लिए भी यूज करते हैं। आपके बर्थडेज पे जरूर आपके पेरेंट्स ने कमरे को सजाने के लिए बलून का यूज किया होगा। कई बच्चों को तो बलून से खेलने के साथ साथ उसे हवा में छोड़ देना भी बहुत पसंद होता है। जो बलून बेचता है उसे बलून मैन कहते हैं, यानी गुब्बारे बेचने वाले को गुब्बारे वाला कहते हैं। और इसी गुब्बारे वाले के बारे में हमारी ये पोयम है। तो चलो बच्चों, अपनी इस पोयम को हिंदी में समझते हैं। द बलून मैन, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। जब बाजार लगता है तो वो हमेशा आता है। एंड होल्ड्स बैलून अ लवली बंच, और उसके हाथों में बहुत ही अच्छा, प्यारा सा, सुंदर सा गुब्बारों का गुच्छा होता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वह हमेशा चौराहे पे खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और उसे खाने की भी नहीं सूझती कभी भी। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। ये जो गुब्बारों के बारे में बात की जा रही है, उसके पास रेड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं। जब दोपहर का टाइम होता है तो आप बहुत सारी गाड़ियों के और लोगों के बीच में से उन गुब्बारों की शाइन को दूर से ही पहचान लेते हो और समझ जाते हो यहाँ पर गुब्बारे वाला खड़ा है। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, और सारे के सारे गुब्बारे एक ही डोर से बंधे होते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, और जब हवा चलती है तो वो एक दूसरे में टकराने लगते हैं और एक दूसरे में उलझ से जाते हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, शायद एक दिन ऐसा हो कि वो इन सबको उस हवा में सारे गुब्बारों को छोड़ दे। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम इन गुब्बारों को ऊपर जाते हुए देखें। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बेलो, और नीचे खड़े होके हम उन सबको ऊपर, खूब ऊपर जाते हुए देखें। दे वुड लुक प्रिटी इन अ स्काई, वो बहुत सुंदर ही लगेंगे जब वो ऐसे आसमान में उड़ते हुए जाएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी पोयम। इसमें गुब्बारे वाले के बारे में बताया गया है कि उसके पास कितने सारे कलर के गुब्बारे होते हैं और बच्चों को पसंद है उसे हवा में उड़ते हुए देखना। काश एक दिन वो सारे गुब्बारों को छोड़ दे हवा में, ताकि हम नीचे खड़े होके उन्हें ऊपर जाते हुए देखें, क्योंकि ये दृश्य बहुत ही सुंदर लगेगा। बच्चों, अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। ऑलवेज कहते हैं हमेशा को। बलून होता है गुब्बारा। मार्केट स्क्वायर कहते हैं चौराहे को, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं। बिग कहते हैं बड़ा, और स्मॉल होता है छोटा। स्ट्रिंग होता है डोर या रस्सी, जिससे वो सारे गुब्बारे बंधे होते हैं। टाइड होता है बंधे होना। विंड कहते हैं हवा को। प्रिटी कहते हैं सुंदर। बच्चों, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? बलून मैन कहाँ खड़ा हुआ था? द बलून मैन स्टैंड एट अ मार्केट स्क्वायर। बलून मैन चौराहे पे खड़ा हुआ था। What happens to the balloons when there is a wind? जब हवा चलती है तो बलून के साथ क्या होता है? When there is a wind, the balloon tug a lot. जब हवा चलती है तो बलून एक दूसरे से टकराते हैं और उलझ जाते हैं। What does a child like to see the balloon man do? बच्चा क्या चाहता है कि बलून मैन करे? बच्चा चाहता है कि बलून मैन उस बलून को हवा में छोड़ दे और हवा में जाते हुए हम उसे देखें। The child likes to see the balloon man setting all the balloons free in a sky. He wants to see them sailing high in a sky. Next है jumble words. हमें वर्ड्स के लेटर आगे पीछे करके दे रखे हैं और हमें उन्हें ठीक करके लिखना है, जैसे बलून, ब्लू, बेलो, लंच, पीपल एंड कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अपोजिट वर्ड्स करने हैं।
अपोजिट वर्ड्स होते हैं विपरीत शब्द या विलोम शब्द, जैसे दिन का रात, जैसे नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज कहते हैं हमेशा। स्मॉल बिग, स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। रेनी सनी, रेनी कहते हैं बारिश का दिन यानी बारिश वाला दिन, सनी यानी तेज धूप वाला दिन। लो हाई, लो मतलब नीचा, हाई मतलब ऊंचा। सिट स्टैंड, सिट मतलब बैठना, स्टैंड मतलब खड़े होना। नियर फार, नियर मतलब पास में, फार मतलब दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये फूड के नेम है या कलर के नेम है या नेचर के नेम है। नेचर कहते हैं प्रकृति, जैसे सन सूरज हो गया, विंड हवा हो गई, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे हो गए, ये सब नेचर में आता है। तो चलो इन वर्ड्स को बांट देते हैं। जैसे नेचर में क्या आ जाएगा, विंड हवा, स्काई आसमान, ग्रास यानी कि घास, ये नेचुरल चीजें होती हैं। फूड में आएगा टर्निप, पाइनएप्पल, राइस। टर्निप कहते हैं शलगम को, पाइनएप्पल तो आप सबको पता है, और राइस कहते हैं हम चावल को। कलर्स हैं पर्पल, येलो, व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पजल दे रखी है और हमें इस पजल में से कलर्स नेम छांटने हैं। देखो जैसे मैंने कर रखे हैं सर्कल में, पर्पल, ऑरेंज, रेड, वाइट, वॉयलेट, ब्लैक, ब्राउन, येलो, ब्लू एंड पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है हम किन जगहों पर शोर मचा सकते हैं और किन जगहों पे हमें चुप रहना चाहिए। यानी कैन बी नॉइजी कहते हैं, हम शोर मचा सकते हैं। मस्ट बी क्वाइट कहते हैं, हमें चुप रहना चाहिए। जैसे मार्केट, मार्केट यानी बाजार, बाजार में हम शोर मचा सकते हैं, तो यहाँ आएगा कैन बी नॉइजी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हमें चुप रहना चाहिए, तो मस्ट बी क्वाइट। रोड कहते हैं रास्ते को, रास्ते पे भी हम बातचीत कर सकते हैं, तो कैन बी नॉइजी। हॉस्पिटल में हम बातचीत नहीं कर सकते, मस्ट बी क्वाइट, क्योंकि वहाँ पे बीमार लोग होते हैं जो सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। पार्टी, पार्टी यानी जो हम पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टीज हो गई या किसी की एनिवर्सरी हो गई, वो पार्टी, तो उन पार्टी में तो हम खूब हल्ला मचाते हैं, तो कैन बी नॉइजी, हम शोर मचा सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल, स्कूल में हमें चुप रहना चाहिए, यानी मस्ट बी क्वाइट, शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा खेल का पीरियड है तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 वाली क्लास का भी खेल का पीरियड है, वो पढ़ाई कर रही होती है, तो हमें चिल्लाना शोर शराबा नहीं करना चाहिए, धीरे बात करनी चाहिए, तो मस्ट बी क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैचिंग, ये मैचिंग वही है जो हमने अभी अपोजिट वर्ड्स किए थे। नियर का फार, रेनी का सनी, लो का हाई, ऑलवेज नेवर, बेलो अबव, बिग स्मॉल। ये मैंने आपको इनको हिंदी में पीछे समझाया है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और हमें उन्हें भरना है इन सेंटेंसेस में। फर्स्ट है बैलून्स आर मेड ऑफ डैश, जो बलून्स है गुब्बारे हैं वो किसके बने होते हैं, रबर के, RUBBER, रबर। सेकंड है बलून्स हैव डैश फिल्ड इनसाइड, बलून्स में क्या भरा होता है, हवा भरी होती है और हवा को एयर कहते हैं, AIR। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ बलून्स इज कॉल्ड अ बंच, जो बलून्स का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, बंच, यानी गुब्बारों का गुच्छा। फोर्थ है बलून्स आर टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, सारे बलून्स किससे बंधे होते हैं, एक स्ट्रिंग से, एक डोर से, एक रस्सी से या एक धागे से, जो कुछ भी कह सकते हो आप, स्ट्रिंग कहते हैं इंग्लिश में। फिफ्थ है बलून्स कैन डैश इफ प्रिक्ड विद अ पिन, अगर हम पिन मारे बलून में तो क्या हो जाएगा, वो फूट जाएगा, तो फूटने को कहते हैं बर्स्ट, BURST। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें पजल दे रखी है और हमें खुद इसमें कलर्स नेम छांटने हैं। क्या आप छांट सकते हो? तो पहले इसे वीडियो को पॉज करके खुद देखो कि कौन कौन से कलर नेम बन रहे हैं और फिर इससे मैच कर लो जो मैंने बना रखे हैं। तो बच्चों ये था हमारा द बलून मैन पोयम। अगर आपको ये पोयम पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें।